हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 27। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक बेल आइकन लगा होगा, उसको आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी वो सबसे जल्द आप तक पहुंच सके। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट 27 से पहले 26 मॉक टेस्ट इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, फ्री मॉक टेस्ट हिंदी करके। तो वहाँ पे क्या है, 26 मॉक टेस्ट पहले ही अपलोड हो चुके हैं। तो जो नए स्टूडेंट है, अगर आपने अभी गो थ्रू नहीं किया है, एक बार प्लीज़ वहाँ पे गो थ्रू कीजिए ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके। और साथ में कुछ स्टूडेंट का मानना था कि जो अभी मैं आपको जैसे मॉक टेस्ट तैयार कर रहा हूँ, इनमें जो इनका लेवल है वो बोल रहे हैं कि वो लेवल कम है, हमें थोड़ा हाई या मॉडरेट लेवल जो प्रोवाइड करवाया जाए। तो वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो आपको लेवल प्रोवाइड करवाए हैं ना, जो जैसे मॉक टेस्ट मैंने तैयार किए हैं, वो जो आपका एचपी पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो उससे ऊपर आपको पूछा नहीं जाएगा। बट अगर आपकी ये ख्वाहिश है या ये आपकी इच्छा है कि आपको थोड़ा सा मॉडरेट या हाई लेवल आपको चाहिए, तो वो भी मैंने कोशिश की है कि आज का जो मॉक टेस्ट है वो थोड़ा मैंने मॉडरेट लिया हुआ है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इसी चैनल के ऊपर एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है इसी नाम से। तो आप जो हमारे जैसे डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक है, तो वहाँ से आप उनको जो है ज्वाइन कीजिएगा। और साथ में आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम इनको भी आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो आपको स्टडी के लिए फ्री मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है वो आप तक पहुँचे और आपकी स्टडी में वो जो है कारगर सिद्ध हो। राइट, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का, फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में तिगुना समय कौन से स्वर के उच्चारण में लगता है। जैसे ह्रस्व स्वर के उच्चारण से, मतलब जो ह्रस्व स्वर है ना, हमारे ह्रस्व जो स्वर थे उनके उच्चारण से तिगुना समय कौन से ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से जो है वो तिगुना समय लगता है। ऑप्शन है आपके पास दीर्घ स्वर, देन लघु स्वर, देन प्लुप्त स्वर, देन इनमें से कोई नहीं। अब देखो, ह्रस्व स्वर का क्या मतलब था, लघु स्वर, इसी को ही हम लघु स्वर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना ये ऑप्शन आपको लघु स्वर, तो यही आपका जो है वो ह्रस्व स्वर भी है। तो जिनमें ज़्यादा समय लगता है तो वो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्लुप्त स्वर हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि सर प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं। देखो, प्लुप्त स्वर जो होते हैं इनका कोई साइन नहीं होता है। राइट, इनका कोई साइन नहीं होता है, लाइक मतलब इनका कोई, जैसे इनको लिखने में किसी तरह का कोई साइन नहीं यूज किया जाता है। बट मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, अगर आपको याद हो, जो बेसिक की जो मैंने वीडियोस दी है ना, स्वर की भी जो या व्यंजन की, उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, संपूर्ण हिंदी के नाम से जो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर वहाँ पे नहीं देखा है आपने, एक बार प्लीज़ विजिट कीजिएगा। और उसमें मैंने बताया था कि प्लुप्त स्वर होते हैं, जैसे मैं मान लो एक नाम पुकार रहा हूँ, जैसे राधा। तो जैसे कई बार हम जो बीच में मैंने ऐसे किया ना, कई बार हम ऐसे नाम लेते हैं कि राधा, मतलब नाम को लंबा खींचते हैं, तो उसी जो अंतराल होता है ना बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लुत कहते हैं। तो उनका कोई वैसे साइन नहीं होता है। और साथ में ये तब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो न्यू पैटर्न है ना आपका, उसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरह से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो ऊ हमारा जो स्वर है ना, बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है, बोलते हैं कि किस प्रकार का स्वर है जो ऊ है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि दीर्घ स्वर है, लघु स्वर है, लुप्त स्वर है या पश्च स्वर है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो लघु जो स्वर है ना हमारे, वो पश्च स्वर है, ऐसे होगा पश्च स्वर, पश्च संवृत स्वर ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। देन आई होप आपको ये समझ आएगा। देखो, जो स्टूडेंट ऐसे हैं ना जिन्होंने अभी तक बेसिक की वीडियो नहीं देखी हैं, तो वहाँ पे आप एक बार विजिट कीजिएगा, क्योंकि दीर्घ स्वर के होते हैं, लघु स्वर के होते हैं, प्लुप्त स्वर कौन से हैं, पश्च कौन से हैं, ये सारे मैंने जो बहुत ही डिटेल में आपको जो है करवा रखे हैं। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसन्नता एक शब्द है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। बोलते जो प्रसन्नता लिखते हैं हम, उसमें कौन सी ध्वनि है, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, देन उष्म संघर्षी ध्वनि। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब आप बोलेंगे सर युग्मक ध्वनि होती क्या है। देखो, युग्मक ध्वनि का मतलब होता है जब भी किसी वर्ण में जो कोई भी, मतलब जैसे वर्ण होता है ना, उसमें जब क्या होता है, उसमें जब मतलब जो वर्ण है उसको जो द्वितीय हो जाता है, जब वर्ण, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
प्रसन्नता, अगर मैं ऐसे लिखूँ उसको प्रसन्नता, तो मतलब जो न की आवाज आ रही है ना वो 2 बार है इस वर्ण में, मतलब न नता। देखो पढ़ो आप इसको, प्रसन्नता। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ये वर्ण है ना ये क्या हो गया, ये द्वितीय हो गया, मतलब 2 बार इसका जो है उच्चारण हम कर रहे हैं। तो जब भी हम ऐसे कोई भी स्वर सॉरी ऐसे कोई भी व्यंजन या वर्ण जब वो द्वितीय हो जाते हैं तो वो युग्मक ध्वनि में काउंट किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्या का विलोम शब्द है। जो मुख्या हमारे पास शब्द है ना, मुख्या बोलते हैं इसका विलोम शब्द है विपरीत। विलोम माने विपरीत। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको वीडियो भी करवाई हुई है, वैसे जो बीएससी की वीडियो है वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो ऑप्शन है आपके पास दूसरा, देन विशिष्ट, देन गौण, देन इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। गौण क्या है, मुख्य का गौण जो है वो विपरीत शब्द है। अब देखो आप बोलेंगे सर गौण, अब देखो अगर कोई यहाँ पे ना जैसे पढ़ा तो हमने वैसे जो हमारी बेसिक की क्लासेस थी ना उनमें भी पढ़ा था, बट अगर कोई कॉमर्स फील्ड से है या अर्थशास्त्र फील्ड से है, इकोनॉमिक्स किसने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको आते हैं प्राथमिक क्षेत्र, देन गौण क्षेत्र, देन तृतीय क्षेत्र, इस तरह से आते हैं। तो वही है जो गौण है और जो प्राथमिक है। तो हम मुख्य जो है, मुख्या का जो विपरीत होगा वो गौण हो जाएगा। होप यहाँ तक आप समझे होंगे। देन बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धनंजय का पर्यायवाची शब्द है। जो धनंजय एक शब्द है ना, बोलता है इसका पर्यायवाची शब्द दिए गए ऑप्शन में कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके पास धनुधर, तीरबाज, धारदार या गुड़ाकेश। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धनंजय का जो पर्यायवाची होगा वो गुड़ाकेश होगा। अब देखो पर्यायवाची के लिए ना आपको मैंने क्या किया, वहां पे ना वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके जो अर्थ होते हैं ना वो मतलब आपको जैसे पानी से रिलेटेड है, मैंने एक ट्रिक्स बताई हुई है। अब देखो यहाँ पे इस वीडियो में तो हम पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप प्लीज़ एक बार ना बेसिक की जो वीडियो है ना इस मॉक टेस्ट के बाद वहाँ पे आप जो है एक बार प्लीज़ विजिट कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से बर्बर शब्द का विलोम है। देखो बर्बर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड, अगर मैं कहूँ तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं हिंदी एग्जाम में। जब भी हिंदी की बात होती है और विलोम की अगर बात आए तो ये जो एक ऐसा शब्द है ये मैक्सिमम टाइम जो है एग्जामिनर का फेवरेट समझ लीजिए आप। तो ऑप्शन है आपका विदु, देन सभ्य, देन असभ्य, देन ऊंचा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभ्य। बर्बर का मतलब हम असभ्यता के तरफ से लेते हैं। बर्बर का जो अर्थ होता है ना असभ्यता की तरफ से हम इसको काउंट करते हैं। आप मुझे बताएंगे कि जो बर्बर यहाँ पे है ये विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं, उनका मैं बहुत ही मतलब थैंक्स करना चाहूँगा, बहुत आभार उनके लिए कि वो हमें जब भी हम फीडबैक के लिए एक बात करते हैं तो हमें वो रिप्लाई करते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप रिप्लाई कीजिए, क्योंकि उसमें ऐसा है कि आप अपनी एक तो आप अपनी जो स्टडी है ना, अपनी स्टडी कहाँ तक आपकी स्टडी पहुंची है, अपनी स्टडी का आप एनालिसिस कर सकते हो उससे। दूसरा अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप जब कमेंट करेंगे ना में, तो उस कमेंट से क्या होगा, हम आपको रिप्लाई में जो है एक करेक्ट आंसर जो देंगे और वो आपकी 100% एक्यूरेसी को सही रखेगा। आई होप समझे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन ए है नयन, देन पूंजी, पक्ष और पाषाण। अब देखो तत्सम और तद्भव, देखो नए स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ जो अभी इस वीडियो में जुड़े हैं, क्योंकि जो पहले से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो दिया हुआ है, आपको स्पेशली वीडियो दिया हुआ है कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने बताया था आपको कि आप 2 से 3 सेकंड में पता कर सकते हो कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है और कौन सा शब्द जो है आपका वो तत्सम है। तो देखो जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी वहां पे, देखो एक तो नयन है, ये तो सीधा पता चल रहा है आपको कि क्या एक नयन है, एक पूंजी है, एक पक्ष है और एक पाषाण है। तो आपने इसमें क्या ढूंढना है, आपने तद्भव शब्द ढूंढना है। और तद्भव शब्द होते क्या हैं, तद्भव शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, बट इसमें प्लस किया गया है कुछ परिवर्तन, इनमें कुछ परिवर्तन करके लिए गए जो शब्द होते हैं ना उन्हें हम बोलते हैं तद्भव। और तत्सम क्या थे, तत्सम शब्द वो शब्द थे जो संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तन किए जो है वो हिंदी भाषा में उनको जो है शामिल कर लिया गया है, तो उन्हें हम बोलते हैं तत्सम शब्द। अब मैंने बताया था आपको कि जो तत्सम शब्द होते हैं उनकी जो पहचान करनी है ना, एक भी अगर आपको पहचान आती है ना, एक की भी करने है तो आप दूसरी अपने आप ही कर लोगे। कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 20 लेते हैं, ए से लेते हैं नयन। जो नयन है ना आपका, नयन क्या है, ये आपने तद्भव ढूंढना है। तो आपका जो इसमें वैसे करेक्ट आंसर होगा वो पूंजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखो नयन भी एक क्या है, ये एक तत्सम शब्द है। अब आप बोल रहे होंगे सर इसमें तो जैसे आपने बताया था उसमें कुछ है नहीं, नहीं है। मैंने बोला था ना कि कुछ आपको जैसे जो अंतस्थ व्यंजन है वो भी कुछ वहाँ पे काउंट होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं। अब अपवाद जो हैं वो आपको मतलब प्रैक्टिस करके पता चलेगा कि कौन कौन से अपवाद है। अब देखो पक्ष यहाँ पे क्ष आ रहा ना, मैंने बोला था जिस भी शब्द में आपको ये वर्ण मिल जाता है वो हमेशा तत्सम है, सीधा टिक करो तत्सम। अब देखो यहाँ पे स आ गया, मैंने बोला था ये सीधा तत्सम जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना उस वीडियो में, मैं बोलता हूँ अगर आप वहाँ पे अगर आपने अच्छे से उस वीडियो को देख लिया एक बार ढंग से, तो ऐसा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपका छूटेगा। अब देखो इसमें एक और बात है, ये जो पूंजी है ना इसका तद्भव में पहचानने के लिए देखो, जैसे प है ना, प के ऊपर क्या है, चंद्रबिंदी। मैंने क्या बोला था कि चंद्रबिंदी, देखो एक था री और र, सॉरी री और र। अब री और र जो है वो तत्सम शब्द में यूज होते हैं, ठीक है। र का मतलब जैसे कभी प के पैरों में हो गया, जैसे कभी हम इसका ऊपर कर देते हैं, जैसे त में कर दिया हमने, यहाँ पे त के ऊपर र लगा दिया या री लगा दिया। तो जो हम मतलब इन शब्दों को जब हम यूज करते हैं ना तो ये तत्सम शब्द में मैक्सिमम टाइम यूज होते हैं। मेरा बोलने का भाव समझिए आप, राइट। और जो हमारा जैसे इन दोनों को अगर मैं बात करूं, जब इन दोनों से तत्सम शब्द बने उनका जो परिवर्तन होगा ना तद्भव में, वो हमेशा किसी शब्द के ऊपर चंद्रबिंदी लगेगी। बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। तो ये यहाँ पे जो है चंद्रबिंदी भी लगी हो, तो इससे भी आप पहचान सकते थे। होप आप यहाँ तक समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कुछ नहीं जानता वाक्य के लिए एक शब्द है। देखो ये होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसको। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है वैसे, और देखो ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। ये आता है, एक तो है जो कुछ नहीं जानता, आप मुझे साथ में बताएंगे कि जो सब कुछ जानता है। मैंने बताया भी आपको बहुत सारी वीडियो में कि जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं। इन दोनों को आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेमेल शब्द है, मतलब ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से एक शब्द ऐसा जो बिल्कुल बेमेल है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। अब देखो एक है अंबर, वस्त्र, आकाश, देन दिन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सर क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि दिन जो है, देखो अंबर, वस्त्र और आकाश, ये तीनों ही क्या है, ये अनेकार्थी शब्द है। अंबर के क्या है, अनेकार्थी। मैंने अनेकार्थी और एकार्थी के ऊपर भी अच्छे से वीडियो दी हुई है आपको। वहाँ पे बेसिक में देखो, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ आपको कि बेसिक में जाइए, बेसिक में जाइए, बेसिक की वीडियो देखिए, क्योंकि बेसिक की जो वीडियो है ना वहाँ पे मैंने एक एक चीज़ को डिटेल में ओपन किया हुआ है। वहाँ से अगर आप उनको देख लेते हो एक बार, तो यहाँ पे जब आप आओगे तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, डायरेक्ट आंसर टिक किया, आगे। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को वहाँ पे करोगे अगर आपने मतलब जो बेसिक है वो अच्छे से समझा हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण रूप है? ऑप्शन नंबर है विज्ञान, देन साप, त्रस्त, देन इनमें से कोई नहीं। देखो विशेषण ढूंढना है आपने, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। त्रस्त क्या है? त्रस्त एक जो है वो आपका विशेषण शब्द है। अब देखो विज्ञान क्या है? विज्ञान एक विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। साप क्या है? साप भी खुद में एक विशेष्य है। देखो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैंने बताया था आपको, कोई भी शब्द आपने पढ़ना है ना उसको आपने इस तरह से पढ़ना है कि आपसे उस शब्द से रिलेटेड मतलब कम से कम आपके जो है वो 3 क्वेश्चन और बने, वो आपके जो है वो 100% पक्के हो जाए। तो फिर हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? वृषभानुजा, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? समानार्थी मैंने बताया था आपको क्या अर्थ होता है समानार्थी का। देन मीरा, राधा, सीता या सरस्वती। तो जो राधा शब्द है ना, राधा का क्या, जो वृषभानुजा है ना वो राधा का समानार्थी क्या है, शब्द है। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में हस्ती शब्द का अनेकार्थी। अब देखो अनेकार्थी से आगे आपको हस्ती शब्द का अनेकार्थी शब्द है हाथी, हाथ, हैसियत या ए व सी दोनों। तो देखो इसमें ना आपका हाथी और हैसियत, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, थोड़ा सा स्टार अच्छे से बना है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। आप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हस्ती का अनेकार्थी, अनेकार्थी का मतलब हुआ जिसके अनेक अर्थ होते हो। मैंने बताया था ना आपको, जैसे मान लो एक मैं बैंक की बात लेता हूँ, जैसे बैंक है, तो बैंक एक तो बैंक ऐसा हो गया जहाँ पे हम हमारा जो डिपॉजिट या विड्रॉल हम जो भी प्रोसेस पूरा करते हैं वो हो गया, और एक बैंक हम रिवर सिस्टम को बोलते हैं। तो मतलब जिस शब्द के
क्या होते हैं, अनेकार्थ होते हैं, उनको बोलते हैं अनेकार्थी। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। होप आप यहाँ तक समझे होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, उसकी बहन कलाकार है, वाक्य में सर्वनाम है। बोलता उसकी बहन कलाकार है, वाक्य में सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या अन्य पुरुषवाचक। अब देखो यहाँ पे पहले तो ये ढूंढना है हमें कि सर्वनाम कौन सा शब्द है इसमें, कि मतलब जो सर्वनाम की जो बात की है। तो यहाँ पे लिखा है कि उसकी। तो आपको मैंने बताया था सर्वनाम की वीडियो में कि इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया था मैंने कि किस तरह से अन्य पुरुष, निश्चय वाचक क्या होते हैं, निजवाचक क्या होते हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अन्य पुरुष में आएगा। अन्य पुरुषवाचक में क्या आएगा कि ये जो उसकी है ना, ये अन्य पुरुषवाचक में आएगा। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सच्ची दोस्ती, दोस्ती को अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे, वही है जो संकट केस में काम आए। रेखांकित पद कौन सा दोस्ती है, क्या है वे, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या भाववाचक है, या जातिवाचक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भाववाचक है क्या दोस्ती। अब देखो भाववाचक कैसे है, भाववाचक इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था दोस्ती मतलब आपकी शत्रुता, दुश्मनी, प्यार, प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, ये सारी चीज़ें क्या थी जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, वो भाववाचक में आती हैं। मैंने अगर आपको मतलब बहुत ही डिटेल में जानना है इसके बारे में, एक संज्ञा की वीडियो डली हुई है, संपूर्ण हिंदी प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर। आप इस वीडियो के बाद वहाँ पे प्लेलिस्ट मतलब विजिट कीजिएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता चलेगा, राइट। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किन के नाम प्रायः, निम्न में से किन के, किन माने जो ऑप्शन दिए हुए हैं, के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं इसको, कि इस तरह से आपको क्वेश्चन वहाँ पूछ सकता है। बोलता है ये जो आपको ऑप्शन दिए, जैसे भाषाओं के नाम सारे जो है वो क्या पुल्लिंग के होते हैं, या पहाड़ों के प्रायः बोला वो इसने, प्रायः किन के नाम प्रायः मतलब मैक्सिमम जो है वो पुल्लिंग होते हैं, पहाड़ों के, नदियों के, या दिनों के। तो देखो अगर मैं दिन की बात करूं तो ये सारे ही नाम क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप आप यहाँ तक समझे होंगे। देखो आप हमें ना सजेशन भी करा कीजिए कुछ जो आपको जैसे अच्छा लगता है कि हाँ आप उस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो। या जैसे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि जैसे जो लेवल के बारे में, कि ये जो मॉक टेस्ट का लेवल है ये कम है। मैं थैंक्स करता हूँ उनका, उन्होंने फीडबैक दिया, मैंने कोशिश की कि आपका जो क्वेरी है उसको मैं पूरा कर पाऊँ, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा, वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक, कर्मक, अकर्मक, या पूर्वकालीन। अब देखो वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, देखो यहाँ पे एक तो एक ये प्रश्न हो गया, एक नौकर हो गया, और तीसरा कर्म भी हो रहा है, कुछ कर्म भी कर रहा है। तो मैंने बोला था कि जब एक व्यक्ति वक्ता जब किसी काम को दूसरे से करवाता है तो वो किस में जाता है, प्रेरणार्थक में जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अब अगर क्रिया की मैं बात करूँ, देखो क्रिया के ऊपर ना इतनी डिटेल्ड वीडियो दी है मैंने कुछ दिन पहले, बेसिक की जो वीडियो है वो भी आपकी संपूर्ण हिंदी के नाम से ही, संपूर्ण हिंदी के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसी में डली हुई है। एक बार वहाँ पे भी आप विजिट कीजिएगा, उसको देखिएगा आप, उसमें मैंने प्रॉपरली बताया हुआ कि आपको किस तरह से क्रियाओं को आपने देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गले के नीचे उतरना का सही अर्थ है, एक मुहावरा है। तो क्या है ऑप्शन इसकी, पचाना, हजम हो जाना, या समझ में आना, या असंभव कार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, समझ में आना। देखो गले के नीचे उतरना, मैंने बताया था कि जो मुहावरे होते हैं ना, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं लेके जो उसका विलक्षण अर्थ होता है, अलग अर्थ निकल के आता है, उसको हम लेते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। मैंने आपको बताया हुआ कि मैं आपको याद करवा दूंगा इन सब चीज़ों को, मैं हर एक वीडियो में एक एक चीज़ को बार बार लिखता हूँ आपके लिए, ताकि आपके दिमाग में छप जाए कि मतलब कभी आप भूल ना पाओ। क्वेश्चन नंबर 18 है, घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। लोकिती का सही अर्थ है, बोलता घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। वह घर का बेदी लंका ढाए, बिल्कुल अनपढ़ होना, घर घर में मिट्टी के चूल्हे, या घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि घर का जोगी जोगड़ा, इसका मतलब हुआ कि जो घर की चीजें है ना वो ऐसे लगती हैं कमी, जो बाहर की जो जैसे आन गांव का सिद्ध, कि जो गांव से बाहर से कोई आ गया उसको मतलब विशेषता दे दी। बट क्या होता है कि घर का जो ज्ञानी होता है उसको सम्मान नहीं मिलता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, तेल देखो तेल की धार देखो, लोकिती का सही अर्थ है। ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। देन ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, राइट, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, बेचारा पहले प्रयास में फेल हो गया, वाक्य में विशेषण है, पहले प्रयास, बेचारा, या इनमें से कोई नहीं।
मतलब ये जो शब्द है ना, इनमें से कौन सा विशेषण है, तो वो बेचारा है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये हमारा विशेषण है। देखो जो हम आपको कमेंट के लिए बोलते हैं ना, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। जैसे कुछ स्टूडेंट है, जैसे एक श्रेया है, श्रेया CH करके है, मैं बहुत ही थैंक्स करता हूँ उनका। वो हर एक वीडियो में जो है वो कमेंट करते हैं, वो फीडबैक करते हैं, राइट। और उससे क्या होता है, उनको अपनी स्टडी के बारे में पता चलता है। अगर वो कहीं गलत होते हैं तो उनको हम करेक्ट करते हैं यहाँ से, राइट। या कई बार ऐसा होता है कि वो हमें सजेस्ट करते हैं, तो उन बातों को हम भी मानते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में अगर आपका कोई सजेशन होता है वो भी हमें कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, और साथ में ही हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप भी है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं स्टडी से रिलेटेड, वो आप ले सकें, उससे आपको हेल्प मिल सके। और इसी के साथ में जो है हमारा जीके का भी अगर मैं बात करूँ तो किरण मैम, जैसे कि आप जानते हैं जो हमारे साथ पहले जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, किरण मैम ने जो है बहुत सारी सीरीज चल रही है हमारी, एक उड़ान सीरीज चल रही है, और एक PYQ का है, और साथ में एक हमारी जैसे एक जीके से रिलेटेड चल रही है, एक साइकोलॉजी से रिलेटेड सीरीज लेके आ रहे हैं मैम। तो देखो मैम बहुत एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए ना, हमारी जो टीम है बहुत एफर्ट कर रही है। तो हम आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करोगे ना वीडियो को, उससे क्या होता है कि वो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रह रहा है। तो प्लीज़ आप अपने जो फ्रेंड, कलीग्स या कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, उनको चैनल को शेयर कीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप जब भी आप वीडियो देखते हो ना, तो इसमें क्या है, 1 सेकंड लगता है, तो 1 सेकंड में आप जो है लाइक कर सकते हो, राइट। मैं आपको वैसे बोल ही सकता हूँ, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपसे। सो प्लीज़ आप जितना हो सकता है उतना कीजिएगा। वैसे आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। आशा करता हूँ आगे भी आप इस चीज़ को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे, इससे ज़्यादा प्यार देते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।